हरे कृष्ण। मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुस्थ हो और बहुत ही कृष्ण भक्ति में युक्त हुए हो। ये समय जो है ये कृष्ण भक्ति में मगन होने का समय है। जब बाहर का स्थिति खराब होता है तो हम उसको कृष्ण भक्ति को प्राप्ति के लिए एक सुजोग के रूप में हम उसको देखते हैं। तो ये सुजोग को सद्व्यवहार हमको ज़रूर करना चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि हम रामचंद्र की लीला का चर्चा कर रहे हैं। तो इस लीला में रामचंद्र ने जो दृष्टांत स्थापन कर रहे हैं उस दृष्टांत को अपनाना चाहिए। ये एक कहानी जैसे सुनना नहीं, ये इसको सही रूप से ग्रहण करना चाहिए। भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए और असुरों को संहार करने के लिए। तो हम इस स्थिति में देख रहे हैं भगवान कैसे राक्षसों को, रावण जैसे राक्षसों को संहार करने का प्रस्तुति कर रहे हैं रामचंद्र ने। और पहले कितनी सुंदर रूप से दिखाया कि ये सत्यवादिता, सत्य को हर समय सत्य को आश्रय लेकर रहना चाहिए, सत्य को ही पालन करना चाहिए और अपने सुविधा के बारे में कभी भी सोचना नहीं, लेकिन दूसरे के कैसे हम सहयोग दे सकते हैं उसको ही हम सुयोग का सद्व्यवहार करना चाहिए। दूसरे के लिए हम जिएंगे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पर उपकार करने के लिए हम रहेंगे। हमारे जन्म सार्थक करके हम दूसरे को कल्याण करें, साधन करेंगे, मंगल साधन करेंगे। तो कल हम तब तक चर्चा किया था कि रावण ने सब अपने मंत्रियों के साथ बैठकर ये कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसे रामचंद्र के साथ मुकाबला करेंगे। तो हनुमान ने आकर जो विक्रम दिखाया उससे रावण को पता चला कि एक बंदर अगर ऐसे नुकसान कर सकता है तो ये करोड़ों बंदर जब आएंगे, क्योंकि उनको पता चला है राम और लक्ष्मण के साथ केवल बंदर ही हैं और बाकी सब जानवर भी हैं, जैसे भल्लू हैं, वैसे जैसे जम्बूवान था भल्लू। तो एक बंदर अगर आकर अगर ऐसा विक्रम प्रदर्शन किया तो जब करोड़ों बंदर ने आकर जब आक्रमण करेंगे तो हाल कैसा होगा। तो रावण ने सोचने लगा। तो जैसे असुरों को मदद देने वाले और सब असुर रहते हैं, तो वो सब कहने लगे कि आप कुछ परवाह मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप पीते रहे और खाते रहे और मज़ा उठाते रहे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सब उसको संभालेंगे। और ऐसे जब बोलने लगा तब विभीषण ने बताया कि देखिए, जो व्यक्ति आपको ऐसे कपट आशा प्रदान करता है वो मित्र नहीं होता, वो शत्रु होता है। आपके ऐसे गुणगान कर रहे हैं क्योंकि आपके डर के मारे वो सब गुणगान कर रहे हैं। और उसको और तो ये बात भी है कि रामचंद्र की शक्ति को पता उसको नहीं है, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि आप जो कार्य किए हैं वो सही नहीं है। दूसरे को पत्नी को चुरा के लाए हैं, ये सही नहीं है आपके लिए, ये महापाप है और ये पाप के कारण बहुत नुकसान होगा। तो अच्छा रहेगा कि आप उनके साथ मित्रता स्थापन करके उनको पत्नी को वापस कर दीजिए और बहुत सारे उपहार भेंट दीजिए उसको, उपहार भेंट दीजिए उसको।
तो वैसे जब विभीषण ने बोलने लगा, उपदेश देने लगा, सद उपदेश देने लगा, तब रावण बहुत क्रोधित हो गया। रावण ने बोला, जो ऐसे बातें करते हैं, जो शत्रु को पक्ष लेके बातें करते हैं, वो विश्वासघाती हैं, वो मेरे मित्र नहीं हैं, वो शत्रु के मदद देते, शत्रु के साथ अवलंबन करने के कारण वो भी मेरा शत्रु है। और विभीषण, तुम बहुत ईर्ष्यालु हो, तुम मेरा जो ये मेरा जो ग्रेटनेस, महात्म्य, मेरा जो वीरता, मेरा जो अचीवमेंट्स, वो तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। तो ऐसे रावण जब विभीषण को ऐसे तिरस्कार करने लगा, तो विभीषण वो रावण के सभा त्याग कर, रावण को त्याग कर रामचंद्र का पास जाने का तैयार किया। तो उस समय विभीषण के 4 अनुयायी था, जो बहुत ही उसके ये था, अनुयायी था, बहुत ही लॉयल था, वो उसके साथ भी चले गए। तो जब ऐसे समुद्र को उतार कर जब रावण के पास जब आया, तो उसको देखकर बंदरों ने डर गया। वो सोचा कि ये राक्षस आ रहा है हमको मारने के लिए। लेकिन विभीषण ने आकर अपना परिचय दिया कि वो रावण का भाई है, और रावण को सद उपदेश देने का कोशिश किया। लेकिन रावण जब नहीं सुना, तो रावण का त्याग कर रामचंद्र की शरण लेने के लिए आया है। तो सुग्रीव ने ये संवाद रामचंद्र के पास लेके गया। तब रामचंद्र ने और बंदरों को, जो नेताएं था, लीडर्स ऑफ द मंकीज, उनको पूछा, आपका क्या विचार है, क्या करना चाहिए इसके साथ। सुग्रीव ने पहले बताया कि लगता है कि ये राक्षस को ये नहीं करना, प्रश्रय नहीं देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। तब रामचंद्र ने पूछा, आपका क्या विचार है आप सबको। तब अंगद ने बताया कि उसको अगर हमारे पक्ष लेने से, हमारे पक्ष में उसको प्राप्त होने से अगर हमको फ़ायदा होता, तो हम उनको अपने पास पक्ष में रख सकते हैं। लेकिन सब समय उसको ये करना, देखना चाहिए कि कभी भी वो ये नहीं कर सकता है, कभी भी वो कुछ नुकसान नहीं कर पाए। तो जाम्बवान भी वैसे ही उनके सहमत दिया कि हाँ, उसको हर समय देखते रहना, ताकि वो कोई कभी नुकसान न कर पाए। और तत्पश्चात रामचंद्र ने हनुमान को पूछा, हनुमान तुम्हारा क्या विचार है। हनुमान बोला कि हमें तो लगता है कि वो कपट नहीं है, वो सत्यवादी है, वो रावण को सही ही छोड़कर आपके शरण में आया है, आने का चाहा। और ऐसे आदमी को ऐसे मुंह देखकर उनके मनोभाव को पता चलता है। तो उनका मुंह जैसे शांत स्निग्ध है, ये देखकर लगता है कि ये सरल और सत्यवादी व्यक्ति हैं। तब रामचंद्र ने सुग्रीव को पूछा, सुग्रीव तुम क्या कहते हो। तो सुग्रीव ने बताया, जो अपना भाई को छोड़कर आया है उसको विश्वास करना नहीं चाहिए। हाँ, जो भाई को छोड़कर आया है वो किसी को भी विश्वास को घात कर सकते हैं, हानि ला सकता है। तब रामचंद्र ने बोला कि देखो, जब कोई मेरे पास आकर मेरा शरण लेता है तो मैं उसको सहारा देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे वो कपट हो, चाहे वो शत्रु हो,
चाहे कोई भी अगर आकर मेरा शरण लेते हैं तो मैं उसको आश्रय देता हूँ। तो ये कितनी सुंदर बात है जो भगवान खुद हमें उनका शरणागति के महिमा खुद बता रहे हैं। जो भगवान को शरण लेते हैं वो है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति ना। जो भगवान को शरण लेते हैं वो सुकृति ना, वो पुण्यवान है। और चाहे किसी भी मनोभाव किसी के कारण आ सकते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, कोई भी किसी भी भावना लेकर भगवान के पास आके भगवान को शरण लेते हैं तो भगवान उनको आश्रय देते हैं, उनको रक्षा करते हैं, उनको पूर्ण रूप से अपने कृपा प्रदान करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर बात जो रामचंद्र ने हमको इस दृष्टांत के माध्यम समझाया। तो तब रावण जब ऐसे मंत्रियों के साथ विचार किया तो उस समय विभीषण ने रावण का शक्ति क्या है राम को बताया। श्री रामचंद्र को बताया कि रावण कितने शक्तिशाली हैं, वो सारे देवताओं को परास्त करके इंद्रों को बंदी करके रावण का पुत्र ने लाया था। रावण का शक्ति ऐसे बताने लगा। रावण का भाई कुंभकर्ण जो है उसका शरीर है एक पर्वत जैसा और वज्र की जैसे कठिन है उसका शरीर। तो वो एक भयंकर ये है, राक्षस है। रावण का मंत्री जो है और सेनापति प्रहस्त वो भी बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो देवताओं को भी परास्त किया, यक्ष को परास्त किया। और रावण का पुत्र इंद्रजीत और रावण का ही बराबर जैसा है। वो देवताओं को पराजित करके इंद्र को बंदी बनाकर लंका में लाया था, बंदी बना के रख दिया था। और उसने जब ब्रह्मा जी खुद आकर जब इंद्र को मुक्त करने का छुटकारा देने का प्रस्ताव दिया तो दिया, लेकिन ब्रह्मा से उनको बहुत ही सारे वर मिला था इस कार्य के कारण। और इंद्रजीत एक यज्ञ करके वो अदृश्य होकर लड़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे इंद्रजीत के बारे में बताया। और बहुत सारे राक्षसों हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो रावण के बारे में बताने के पश्चात कुंभकर्ण विभीषण के पास राम ने पूछा तो ये हम समुद्र कैसे लंघन करेंगे, समुद्र कैसे उतार कर जाएंगे। तो विभीषण ने ये दिया कि आप शायद समुद्र के देवता को, समुद्र देव को आप बुलाकर कह सकते हैं वो अगर हमको मदद देगा या नहीं, समुद्र को उतारने के। तो रामचंद्र ने समुद्र को बुलाया। बहुत सारे समय बीतने के पास भी जब समुद्र नहीं आया, रामचंद्र ने बहुत क्रोधित हो गया। और रामचंद्र ने जब क्रोधित हुआ तो सारा दुनिया ऐसे हिलने लगा, जैसा लगा कि सारा दुनिया अब ख़त्म होने वाला है। तब श्री रामचंद्र ने, तब समुद्र देव ने डर के मारे रामचंद्र के पास आया। तो रामचंद्र जब पूछा तब समुद्र ने बोला ठीक है, आप एक सेतु बनाइए, ब्रिज बनाइए समुद्र के ऊपर और मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। जो कुछ हमारे ऊपर फेंका जाएगा वो सभी भासता रहेगा, सभी विल स्टार्ट टू फ्लोट, नथिंग विल सिंक, कुछ भी डूबेगा नहीं, सब ऐसे जल पानी के ऊपर ही रहेगा। और ये पानी के जितने सारे जानवर हैं
वो भी कोई नुकसान नहीं लाएगा। तो ये कहते हुए तब रामचंद्र ने सब बंदरों को बताया सुग्रीव के माध्यम, तो हम एक ब्रिज बनाएंगे, सेतु बंधन करेंगे। तो बंदरों ने, करोड़ों करोड़ों बंदरों ने बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पर्वत के चूड़ा सब लाके पानी में फेंकने लगा समुंदर के ऊपर, और सारे सब कुछ भासने लगा वैसे। और पहला दिन 14 योजन, मतलब 14 योजन का मतलब होता है 80 और 32, 112 मील पहला दिन हुआ। दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, और पंचम दिन 23 योजन को बंधन हुआ सेतु का। मतलब 5 दिन के अंदर 100 योजन, 800 मील सेतु बन गया। और इसका वर्णन ऐसा हुआ कि उसको समान करने के लिए एक के बाद एक पेड़ का ट्रंक्स लगाया गया, और उसके ऊपर पेड़ का पत्ते, डाल वगैरह डाल के उसको समान किया गया। वैसे ये बना, जिसका लंबाई था 100 योजन और चौड़ाई था 10 योजन। मतलब लंबाई था 800 मील और चौड़ाई था 80 मील। तो ये जब ये बना, ब्रिज बना, तब सब बंदरों ने रामचंद्र के साथ और लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ चले। हनुमान ने रामचंद्र को अपने कंधे पर लिया और अंगद ने लक्ष्मण को अपने कंधे में लेकर, तो वैसे आगे सबसे पहले थे सुग्रीव, राम, लक्ष्मण, ऐसे चले, और पीछे करोड़ों करोड़ों बंदरों ने आया। ये समुद्र को उतारने के पश्चात संध्या हो गया था, तो रामचंद्र और सारे बंदरों ने वहाँ पर सुबेला पर्वत के ऊपर आश्रय लिया। रात को वहाँ पर ही सब सोया। सुबह को राम और सारे सब देखा लंका का वैभव, कितना सुंदर स्वर्ण लंका। इसके ही हमको पता चलता है लंका कितना ही ये था, सुंदर और वैभवशाली था। तो वो लंका में, लेकिन रामचंद्र का मन में केवल एक ही भावना था कि सीता वहाँ है। तो उस समय देखा कि रावण उत्तर दिशा का जो द्वार था वो प्राचीर से घिरा हुआ था। ये लंका नगरी, वो प्राचीर भी स्वर्ण से बना हुआ था, दीवार भी, जो वाल, वो भी सोना से बना हुआ, और उसका 4 द्वार था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इससे हम ये भी देखते हैं कि लंका नगरी भी वास्तु के अनुसार बना हुआ था। वास्तु का दिशा ये 4 दिशा में होना चाहिए, द्वार इस 4 दिशा में ही केवल होना चाहिए। तो नगरी का 4 दिशा, वैसे दिशा में 4 द्वार था, बहुत बड़े सोना से बना हुआ। उसके ऊपर चढ़कर अपने पार्षदों के साथ रावण ने पर्यवेक्षण कर रहा था सारे परिस्थिति का। उस समय सुग्रीव ने रावण को देखते ही वो सुबेल पर्वत से उतारकर रावण के सामने आया और उसको एक थप्पड़ लगाया।
और रावण ऐसे अचेतन हो गए वो थप्पड़। जब चेतना फिरा वो सुग्रीव के साथ लड़ाई करना शुरू किया। लड़ाई करते करते रावण ऐसे, जब उसको पता चला कि वो हर रहा है, तो वो राक्षसी माया को विस्तार करने शुरू किया। जब सुग्रीव को पता चला कि रावण ऐसे राक्षसी माया के प्रभाव ये कर रहा है, फैल रहा है, तो फिर से वो वापस रामचंद्र के पास चले गए। तब रामचंद्र उनको बहुत तिरस्कार किया कि तुम इस दल की नेता हो, तुम ये संग्राम में तुम हो सेनापति, तो तुमको अगर कुछ हो जाता है तो सारे सैनिकों को मनबल नष्ट हो जाता था। ऐसा काम कभी नहीं करना। जो नेता है उसको आगे ऐसे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी माध्यम ही सारे संग्राम होगा या होता है। और तब सुग्रीव ने बताया कि उसको देखते ही मेरा मन में इतना क्रोध आया कि मैं अपने आप को संभालना नहीं पाया। मैं जाके मैं सोचा वहाँ ही उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तब रामचंद्र ने बोला, हाँ तुम ये भी एक बहुत ही भला काम किए हो कि तुम शत्रु के मन में भय के संचार किए हो और अपने सैनिकों के मन में साहस प्रदान किए हो। तो ऐसे रामचंद्र ने में उसका प्रशंसा भी किया। तो राम ने तब बोला, ठीक है, हम चलो अंगद को दूत के रूप में प्रस्ताव देके भेजता हूँ कि ये लड़ाई का क्या ज़रूरत है, सीता को वापस कर दो, ये लड़ाई का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब अंगद गया और रावण को तिरस्कार करते हुए, रावण के बहुत डांटते हुए जब वो प्रस्ताव रखा, तब रावण से एकदम बता दिया कि सीता को मैं कभी वापस नहीं करूँगा और ये बंदर को पकड़ो और इसको बंदी करके इसको मार डालो। तो अंगद ने उसको वहाँ ही खड़ा रहा, कुछ नहीं किया। तो रावण को ये निर्देश मिलते ही 4 राक्षस आया और अंगद को 2 हाथ पकड़ा। तो जब वो राक्षस ने 2 हाथ पकड़ा तो अंगद वो 4 राक्षस को लेते हुए ऊपर जंप किया, चले गए। और वो राक्षस ने पहले तो ऐसे उसको हाथ पकड़कर झूलने लगा और तत्पश्चात सामने रावण के सामने गिर गया एकदम। और तब अंगद ने एक पदाघात से रावण का जो प्रासाद था उसका चूड़ा को तोड़ दिया, भंग कर दिया। करके रामचंद्र के पास आकर बताया, तब आप तो लड़ाई होगा ही होगा। और तब सब बंदरों ने और रामचंद्र के पक्ष अवलंबनकारी जितने सारे जानवर था, सब रामचंद्र की महिमा कीर्तन करते हुए सब आगे बढ़ने लगा लड़ाई करने के लिए। बहुत लड़ाई हुआ। अच्छा, इसके पहले और एक ये हुआ था, जैसे तब रावण ने उसका एक राक्षस था जो मायावी था, जो जादूगर था। तो बोला, तुम राम की एक सिर बनाओ, मस्तक बनाओ, राम की मस्तक, राम की बाण और राम की धनुष। तो ये लेकर सीता के पास आया और विद्युत जिह्वा था उसका नाम। विद्युत जिह्वा को बोला, विद्युत जिह्वा दिखाओ तो क्या लाए हो तुम। तो विद्युत जिह्वा ने दिखाया राम का मस्तक काट के लाए। रावण बोला, कल रात को जब सोया था, निद्रा में था,
तो मैं जाकर उसको सर काट दिया, और बाकी जो कुछ था, लक्ष्मण को, सुग्रीव को, हनुमान को, सबको मैं मार डाला। तो सीता ने रोने लगी। और रावण और भी बोला, विद्युत युवक दिखाओ उसका धनुष और उसका बाण। तो ये देखते हुए सीता को मन में ये लगा कि रामचंद्र का मृत्यु हो गया है, तो रोने लगी और कैकेयी को इल्ज़ाम देने लगा कि तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हुआ, तुम्हारे कारण दशरथ पिता का मृत्यु हुआ, राम को केवल 14 साल के वनवास से नहीं जाना पड़ा, अपना सिंहासन के अधिकार अस्वीकार नहीं करना पड़ा, अब उसका मृत्यु हुआ है। तो ऐसे जब कहकर जब रोने लगा, और रावण भी कहने लगा कि अब और क्या, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरे पाठ रानी बन जाओ तुम। लेकिन सीता ने रोने लगा। और उस समय एक मंत्री आकर रावण को कुछ बताया और रावण झट से वापस चले गए। तब विभीषण का पत्नी सरमा वहाँ थी, तो उसने सीता को आश्वासन दिया कि तुम, ये सब झूठ है, ये जादूगरी है, राम को कुछ नहीं हुआ है, तुरंत ही राम आकर तुमको उद्धार करेंगे, इसके बारे में तुम कुछ भी मत सोचो। ऐसे सीता को आश्वासन देकर ये सरमा ने आश्वासन दिया सीता को। और तत्पश्चात युद्ध का तैयारी हो रहा था, बहुत ही लड़ाई होने लगा। रामचंद्र के पक्ष के बंदरों ने लड़ाई करके बहुत सारे राक्षसों को मार डाला, और कुछ बंदरों का भी मृत्यु हुआ। ऐसे लड़ाई चलने लगा। और ऐसे तो हम आज यहाँ तक ही रखते हैं हमारे रामायण। आप सब सुस्त रहना, रिमेन हेल्थी एंड सेफ। और मतलब क्या है, घर में रहना, घर से मत निकलना, क्योंकि इसका संचार, ये जो कोरोना वायरस है, इसका संक्रमण स्पर्श से होता है। तो इसलिए अगर हम घर से नहीं निकलते हैं तो इसका संक्रमण का संभावना नहीं रहते हैं। और ऐसे कुछ दिन ऐसे घर में रहने से सारे बीजाणु वायरसेस जब मर जाएगा तब स्थिति स्वाभाविक बन जाएगा। और इस समय और क्या करना है, हम सब भगवान को आश्रय लेकर ही रहेंगे। इसलिए हम ये भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में कह रहे हैं, ताकि भगवान के प्रति हमारा विश्वास पूर्ण हो जाए। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की।